माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से था। सरगुजा जिले में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें कितने कार्यरत हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने पदस्थ हैं, उसकी जानकारी उन्होंने प्रपत्र अ में दिया है। पुस्तकालय में जरूर कहा गया था ऐसे जवाब में, अब वो मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं इसमें माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, जो इसमें स्वीकृत पद है और उसमें भरे पद है, उसमें आधे से ज्यादा पद रिक्त बताए गए। तो जो रिक्त पद हैं वो बहुत समय से रिक्त पद हैं और वो स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत पहले से स्वीकृत हुए हैं, कार्यरत हैं। तो उसमें कब तक उन पदों पर भर्ती कर पाएंगे या कब तक भर्ती करेंगे उस पर? माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र और सरगुजा जिले के जो पद हैं उनके संदर्भ में पूछा है। हमने जानकारी तो दे दिया है माननीय सदस्य को, और हमारी भर्ती प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय वो एक एनएचएम से हम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी रेगुलर भर्ती भी करते हैं। तो अभी भर्ती प्रक्रिया हमारी 525 पदों पर अभी चल रही है, जिसमें नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं और अटेंडर हैं, ऐसे करके। तो उसकी अभी प्रक्रिया पूरी होने वाली है, तो उसमें जो उस क्षेत्र के लिए आवंटित होंगे उसको करेंगे। और एनएचएम से हमारी लगातार भर्ती प्रक्रिया होती है और जैसे जैसे रिक्त पद होते हैं हम भर्ती प्रक्रिया करते हैं। समय सीमा निश्चित बताया जाना संभव नहीं है, परंतु प्रयास होगा कि हम अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रियाओं को, रिक्त स्थानों को भरेंगे। माननीय मंत्री जी से मैं पुनः जानना चाहूंगा कि आपने जवाब में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया निरंतर होती है, जारी है और भर्ती की प्रक्रिया में इतने पद हो रहे, इसको भरेंगे। मैं इसमें पुनः ये जानना चाहूंगा कि जो आप भर्ती की प्रक्रिया निकालते हैं वो एक साथ पूरे प्रदेश के लिए सभी पदों के लिए निकालते हैं क्या? केंद्र वाइज और वहां जो स्वीकृत पद हैं उसके अनुरूप में आप स्वीकृति जारी करते हैं या वो निकालते हैं विज्ञापन, या सामूहिक निकालते हैं? देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया है, स्वीकृत पद जो होते हैं उसके विरुद्ध में हमको जितने भी वित्त से अनुमति मिलता है पदों को भरने का, उस अनुपात में करते हैं। 100% की भर्ती कभी भी नहीं होती, क्योंकि कुछ हमारे अनुकंपा के लिए भी रखने होते हैं, कुछ प्रमोशन के लिए भी रखने होते हैं। तो इस दृष्टि से भर्ती प्रक्रिया उसमें 2 प्रकार की होती हैं। जो जिला कैडर के जो जैसे एनएचएम के हैं वो डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, स्टेट कैडर के हैं वो स्टेट से होते हैं, और बाकी अधिकांश भर्ती परीक्षाएं हमारी पीएससी के माध्यम से और व्यापम के माध्यम से की जाती हैं और प्रक्रियाएं चालू भी हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए सवाल पूछा क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे क्षेत्र में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो ग्रामीण अंचलों में है, दूर में, वहां कोई जाने को तैयार नहीं होता, और जो भर्तियां होती है शहरों में भर्ती कर दिए जाते हैं। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूं, क्या वो स्वीकृत जो केंद्र है उन केंद्र के हिसाब से नर्सिंग के स्टाफ के मामला है, टेक्नीशियन का मामला है, डॉक्टरों का मामला है, क्या केंद्र के हिसाब से विज्ञापन जारी करके आप उसमें भर्ती करेंगे क्या? ताकि जो भर्तियां होंगी तो उसमें सीधे वहां लोग अपॉइंट कर पाएंगे, जो वहां जाना चाहता है वही उसमें भाग लेगा, उसके लिए आवेदन करेगा। मैं जानना चाहता हूं, उसमें करेंगे क्या? देखिए, केंद्रवार, माननीय सभापति महोदय, केंद्रवार भर्ती किया जाना संभव नहीं है और व्यवहारिक स्तर पर वो संभव हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास लगभग 2000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्र जो पीएससी तक हैं, और उससे नीचे जाएंगे तो हमारे पास 5500 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो उतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया तो संभव नहीं है, हम उसको एक जारी ही करते हैं। परंतु मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य जी को कि आपके क्षेत्र में पदों की संख्या कम जरूर है, परंतु उतनी कम नहीं है। जैसे आपका लुंड्रा क्षेत्र है, मैन पार्ट है, लखनपुर है, लगभग 75 से 80% तक पद भरे हुए हैं। उसमें सिर्फ वही खाली हैं जैसे स्पेशलिस्ट हैं। तो पूरे प्रदेश में कमी है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ताकि स्पेशलिस्ट की भी भर्ती हो पाए। माननीय मंत्री जी, आपने जो सूची उपलब्ध कराया है उसमें मेरे पास आपकी सूची है, आप भी देख लें। जितने पद की स्वीकृति है उसके अनुरूप में आपने जो कार्यरत बताया है, उस कार्यरत में सैकड़ों जगह में 00000 लिखा हुआ।
और आप कह रहे हैं कि बहुत जगह पे भर्ती कर दिया गया है, अनुमान मतलब 80% भर्ती। मैं कहना चाहूंगा कि 50% से भी ज्यादा पद वहां रिक्त हैं। और दूसरी एक चीज और है माननीय सभापति जी, जो आपने कार्यरत और भरे पदों की यहाँ जानकारी दी है, उसमें जो कार्यरत पद में आपने जानकारी दी है वो उसमें, और आगे मैंने पूछा था कि उसमें कितने लोगों को संलग्न किया गया है, तो जो पद आप भरे हुए बता रहे हैं वो सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 19 लोग और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 28 लोग, ये शहरी क्षेत्रों में संलग्न करके रखे गए और आपकी सूची में भरे पद में बताए जा रहे हैं। तो ये रिक्त पद की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो आप इसमें भी गौर करेंगे और इसको भी ठीक कराएंगे जो जानकारी आई है। और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो आप अटैच किए हैं, संलग्नीकरण किए हैं, उस संलग्नीकरण का नियम क्या है? क्यों संलग्नीकरण किया जाता है और किसको अधिकार है संलग्न करने का? माननीय सभापति महोदय, संलग्नीकरण के कोई नियम नहीं है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार कभी कभी आवश्यकता अनुसार संलग्नीकरण करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट में ड्यूटी करना है, वहां सेटअप नहीं है तो एक करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय में कहीं करना है, वहां करना पड़ता है। और ऐसी हमारे अन्य संस्थानों में भी करना पड़ता है, वो भी करते हैं। कभी कभी कहीं बहुत ज्यादा फुटफॉल है आप बढ़िया और माननीय मंत्री जी, आप केवल ये बता दीजिए, नियम को बता दिए, आप नियम में मत जाओ। आपके यहाँ नहीं है, अटैचमेंट में है, नहीं माननीय सभापति, उपलब्ध हो जाए वो पूछ लीजिए। नहीं, संलग्नीकरण इसका मतलब कि मैं भी संलग्नीकरण कर सकता हूं, कोई नियम नहीं है तो कुछ तो नियम होगा। कैसे संलग्न करेंगे, कौन करेगा, संलग्न करेगा इसको? हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम सभापति जी, माननीय मंत्री जी से, जितने भी आपने संलग्नीकरण किया है वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों से, मेरे ग्रामीण क्षेत्र से आप शहरों में संलग्नीकरण कर दिए। तो संलग्नीकरण क्या जनता के लिए होता है कि जो कर्मचारी उनकी सुविधा के लिए होता? देखिए, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूं, मुझे समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से अटैच हो गए होंगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसमें परीक्षण करा के जो भी ऐसे अति आवश्यक नहीं हो उनको, जो आपने 18 और 28 बताया है, उन सभी का परीक्षण करा के मैं 15 दिन के अंदर, अगर अनावश्यक रूप से अगर संलग्नीकरण हुए हैं तो उन सबको निरस्त करके फिर से आवश्यकता अनुसार जो होगा, कुछ मैं देख रहा था उसमें कि कुछ अति आवश्यक थे तो करना होगा। और जब करना होगा तो जैसा आप बोल रहे थे नियम, तो नियम ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यदि ब्लॉक लेवल अधिकारी को करना है अटैचमेंट तो ऊपर के सीएमएचओ से लेगा, सीएमएचओ को करना है तो जेडी से एक बार अनुमोदन लेगा, और जेडी को भी करना है तो या तो कलेक्टर या डायरेक्टर हेल्थ या एमडी एनएचएम से, जो एनएचएम को होगा तो लेगा, तभी करें। ऐसा मैं आपको पूरे प्रदेश के लिए नहीं, माननीय मंत्री जी, मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि जो जिन केंद्रों से शहरों में उनको अटैच किया गया है और वहीं पर भी और दूसरे लोगों को भी अटैच कर दिया गया, तो जब वहां से हटाना ही था दूसरी जगह व्यवस्था में, तो वहां फिर क्यों भर्ती किया गया? तो ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और किसी विशेष लोगों को लाभान्वित करने के लिए किसी अधिकारियों के द्वारा ऐसा काम कर दिया गया है। तो सारे उसको निरस्त करके पुनः इसको पुनर्विचार करेंगे क्या? सभापति महोदय जी, छोटा सा इसमें मेरा प्रश्न है। 1 मिनट, इसको जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं सारे संलग्नीकरण को समाप्त करने का निर्देश करता हूं और फिर से घोषणा करता हूं, हमारे अधिकारियों को निर्देश और यहां घोषणा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं पूरे संलग्नीकरण को हमारे जो जितने भी पीएचसी, सीएचसी, सब हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनमें जो अटैच हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल संस्थानों में है, जैसे अब आप लोग विधायक के लोगों के पास, कई लोगों के पास अटैचमेंट होंगे तो प्रक्रियाओं के तहत है। लेकिन जो हॉस्पिटलों में इस प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में हो गए हों या जहां आवश्यकता नहीं है, तो पूरे को अटैचमेंट एक बार करने का मैं घोषणा करता हूं, और इसका पालन अति शीघ्र करते हुए आपको इसकी हम प्रबोध जी, आपको हम आपके विधानसभा श्री अजय चंद्राकर, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक ही मिनट। माननीय प्रदेश को उन्होंने माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न और था छोटा सा, एक प्रश्न। आपको धन्यवाद भी दूंगा, आपने पिछले बार में हमारे 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए थे, परंतु भवन उसके लिए स्वीकृत नहीं है। इसकी स्वीकृति कब तक दे देंगे माननीय मंत्री जी? इसको शीघ्र ही हम लोग उसको भवन के लिए प्रस्ताव जो है
भारत सरकार को भेज रहे हैं एनएचएम से, उसमें आपका भी प्राथमिकता से शामिल करके हम भेजेंगे। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं जी। निवेदन कर रहा हूँ, एक ही मिनट में। अरे यार, पूर्व में भी मामू। एक ही मिनट लूंगा, बस ज्यादा नहीं। पूर्व में भी अटैचमेंट के वापस करने के लिए शासन का आदेश है, लेकिन उसकी पालन नहीं हुआ। ये घोषणा फिर वैसे इतनी हो जाएगा। जो घोषणा कर रहे हैं वो तो शासन के आदेश में पूर्व से है। नहीं, मैं लेट आया हूं, लेकिन बात मैं समझ चुका।